हाँ भाई क्वेश्चन पूछो, प्रॉब्लम करिए, किसी ने पूछे? कुछ प्रॉब्लम? हाँ भाई, आज मिसलिनियस में से जो भी तुम पूछोगे बताऊंगा, लेकिन आज हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे क्योंकि नया टॉपिक शुरू करना है अब हमने। परवेश आ चुका है? क्वेश्चन और बोल। कोई नहीं, बाद में देखते। परवेश, परवेश अभी उसे करे। तीन में इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से है ये तीन क्वेश्चन। क्या कहता है, सुनो बेटा। सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is one-third that of the cone and the greatest volume of cylinder is 4/27 pi r cube 10 square alpha। हमें ये शो करना है कि जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कोन का, सिलेंडर का, जो भी कोन में इंस्क्राइब किया जा सकता है, वो जो हाइट है, सो दैट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ कोन। यानी कि जो कोन है उसके अंदर सिलेंडर डाला गया है। देखिए बेटा वो क्या कहता है, ये कोन है मान लेते हैं आप, और कोन में बड़ा से बड़ा मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर डाला गया है। ये सिलेंडर डाला गया है। हमें ये प्रूव करना है कि जो सिलेंडर की हाइट है, ये इसकी हाइट हमें दे रखी है, कोन की हाइट हमें h दे रखी है, और सिलेंडर की हाइट हमें नहीं पता। मान लेते हैं सिलेंडर की हाइट x ले लेते हैं और रेडियस y ले लेते हैं। अब हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है और ये साबित करना है कि सिलेंडर की जो हाइट है दैट विल बी 1/3 हाइट ऑफ द कोन, दैट विल बी h/3। यानी कि x इक्वल टू आपको h/3 प्रूव करना है। और हमें सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है बेटा। ये सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब होता है, ठीक है, सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब आधा, ये पूरा तो वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब आधा, ये अल्फा है। ठीक है, देखिए आप इसके अंदर मार्क कर लें, ये O, A, B, C और ये D। आप देखिए, आप जानते, यहां भी आप इसको मार्क कर लें, ये भी मार्क कर लें। ये एंगल आपका बेटा, ये एंगल जो है ये अल्फा है आपका। ठीक है, आइए अब आपके पास h गिवन है बेटा। आपको h का इस्तेमाल करके देखिए, जब ये यहां तक h है, पूरा h है और ये x है, तो ये वाला पार्ट आपका यहां से लेकर यहां तक h माइनस x आ जाएगा। ये यहां से लेकर यहां h माइनस x आ गया और ये आपका y है। बस हम यही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि इसका इस्तेमाल करके हम लोग रिलेशन बनाएंगे x और y में, h का और अल्फा का इस्तेमाल करते हुए। देखिए, इन ट्रायंगल आपका OB इक्वल टू दे रखा है इसमें h, OB पूरा OB h है और OD x है, तो BD ये आ जाएगा h माइनस x और DC आपने ले लिया y, यानी कि रेडियस है आपका, रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब आप देखिए tan अल्फा क्या होगा मुझे बताइए। आप देखिए इसमें tan अल्फा की वैल्यू
क्या होगी देखिए, ये एंगल अल्फा है आपका, जब ये अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर होगा सामने वाला DC अपॉन BD। DC कितना है आपका, DC आपका है y और BD आपका है h माइनस x। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू आ गई h माइनस एक्स टेन। यहां तक बताओ भी किसी को पूछना, प्रवेश लक्ष्य हर्षिता, निकिता, आवाज किसी को बेटा बीच में बोल दिया तो ताकि मुझे ये पता लगे कि भी हाँ हम प्रॉपर सिग्नल दे पा रहे हैं। आ रहा है समझ? और किसी को भाई देखिए, हर्षिता, हर्षिता नहीं है। लक्ष्य देखना बेटा, लक्ष्य नाम का प्राणी है। प्रवेश, तो आवाज क्यों नहीं आ रही इसकी आज? क्या बताऊं, कईयों के नेटवर्क की समस्या है, किसी की किन्हीं है। अब नेटवर्क थोड़ी मैं सबका लगाऊंगा घर पे। और y इज इक्वल टू h माइनस एक्स टेन अल्फा। ठीक है बेटा, अब हमारा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा बताइए आप। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई वाई स्क्वायर इंटू एक्स। पाई वाई की जगह ये ले लो आपका h माइनस एक्स का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा और ये x। तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका पाई टेन स्क्वायर अल्फा बाहर पड़ा रहेगा, पाई टेन स्क्वायर अल्फा बाहर रहेगा और ये आपका आ जाएगा एच स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ साथ, माइनस टू एक्स स्क्वायर एच और प्लस एक्स क्यूब। मैंने एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर खोल कर। यहां तक का नोट कर लो, फिर हमें फिगर रब करनी है। प्रियंका, आ रहा है बेटा समझ में? साइंस में कौन कौन अब्सेंट है? प्रभाकर एक बदमाशी करता है तुम्हारा, मनीष तो आने लग गया मेरे ख्याल से, अब मनीष भी नहीं है आज। और मनीष है, कल प्रभाकर का इलाज भी करेंगे। अब तो आपका सिंपल कंसेप्ट है। अब आपका v दे रखा है ये पाई टेन स्क्वायर अल्फा बाहर पड़ा रहेगा, इसमें हमें कुछ नहीं लेना। ये एच स्क्वायर एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर एच और प्लस एक्स क्यूब डीवी बाई डी एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एच गिवन क्वांटिटी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कॉन्स्टेंट है एच आपका। हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पाई टेन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया एच स्क्वायर और ये माइनस फोर एक्स एच, एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा और ये आपका आ गया टू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव कर लो, डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर पाई टेन स्क्वायर अल्फा, ये जीरो
ये -4h और ये 6x। आप dvdx को 0 रखो, dvdx को बेटा 0 लो, dvdx को 0 लोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3x² -4xh प्लस x² इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बन लो, 3 इंटू h², 4 को फैक्टराइज करना है तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3xh माइनस xh प्लस h² इक्वल टू 0। क्या आ गया बेटा ये? यहां से आप 3x कॉमन ले लो, ये x माइनस h, यहां से माइनस का h कॉमन ले लो, x माइनस h, x माइनस h दोनों में कॉमन आ रहा है और 3x माइनस h यहाँ है, तो x माइनस h इक्वल टू 0 और 3x माइनस h इक्वल टू 0, x इक्वल टू h और x इक्वल टू h/3, x इक्वल टू h/3। x इक्वल टू h ये पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिलेंडर कैसे घुसेगा अगर सिलेंडर की उसकी हाइट सेम होगी तो x इक्वल टू h/2 ये आपने प्रूव कर दिया। टेस्टिंग करके दिखाओ, डबल डेरिवेटिव 5 tan² अल्फा माइनस 4h प्लस 6h/3, नेगेटिव आ गया भैया, कर लेना कैलकुलेशन। Therefore, V is maximum when x इक्वल टू h/3। वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब x की वैल्यू h/3 आएगी, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब x की वैल्यू h/3 आएगी। ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब x की वैल्यू h/3 आएगी। और मैक्सिमम वॉल्यूम और फाइंड आउट करना। परवेश, मैक्सिमम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? V में रखो, ये आपका V था, देखिए ऊपर है आपका पाई tan² अल्फा इंटू, देखना क्या था मुझे ध्यान है, इंटू h माइनस एक्स करके था शायद, x माइनस h का होल स्क्वायर था ना शायद, नहीं उसको खोला है ना हमने, तो h माइनस एक्स का स्क्वायर था, h माइनस एक्स का होल स्क्वायर शुरू का स्टेप इंटू x था शायद। आंसर निकाल लेना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो तुमसे बता रहा हूँ। हाँ वो पहली लाइन, इससे पहले वाले स्टेप में रख दिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। भाई नोट करो और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछो। आज बच्चे कम है क्या ना? प्रवेश की आवाज आ रही है, देखना यार, हर्षिता अभी तक एंटर नहीं करी है। अच्छा बेटा, और ये लक्ष्य भी नहीं है अभी। आप देखिए इसके बाद सारे करा दिए थे मेरे ख्याल, जहां तक मेरा ख्याल है 26 तक के। 27 नंबर क्वेश्चन है मिसलिनियस का, ये एक्सरसाइज 6.5 का, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या है देखिए आप, ये 2-3 क्वेश्चन छोड़ देते, वही दिक्कत कर रहे हैं। ए पॉइंट ऑन द कर्व x² इक्वल टू 2y। बेटा ये कोई कर्व है, x² इक्वल टू 2y, x² इक्वल टू 2y पैराबोला होता है। इसके ऊपर कोई पॉइंट ऐसा फाइंड आउट करना है जो 0,5 से नियरेस्ट है, 0,5 पॉइंट है उससे नियरेस्ट हो, 0,5 पॉइंट से नियरेस्ट हो, ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्लियर है सभी को? 0,5 से नियरेस्ट हम मैप कर लेते हैं कि XY कोई पॉइंट हो गया P,
ये पी एक्स वाई कोई पॉइंट है, लेट पी एक्स वाई बी पॉइंट ऑन कर्व x square is equal to 2y, which is nearest to, which is nearest to 0.5, मतलब 0.5 के नियरेस्ट। तो आपको ये डिस्टेंस AP मिनिमाइज करना है, मैं इसको S ले लेता हूँ, AP को मिनिमाइज करना है। चलो AP क्या आएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 5 का स्क्वायर, ये तो मिनिमाइज करना है AP को। अब इसमें x और y दो चीज है, हमने एक वेरिएबल में रखना है काम, तो आल्सो जो एक्स वाई है, हाँ तेरी आवाज आ रही है, आल्सो एक्स वाई लाइज ऑन कर्व। भाई एक्स वाई कर्व पे भी तो लाई करेगा, एक्स वाई ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करेगा, इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y भी होगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y इसमें पुट कर दो बस था, ऐसा आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर की जगह 2y और ये y माइनस 5 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, y प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहां तक देखो, किसी को दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लो। एक की डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला भूल गई। हाँ भाई, आप दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एस स्क्वायर का होगा 2s ds अपॉन dx, पावर का 2s इंटू एस का ds बाई dx, 2y का 1, एक मिनट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे बेटा, गलती मत करना क्योंकि इस बार y है वेरिएबल, ये पावर आगे पावर कम, तो ds अपॉन dy ये आपका आ जाएगा 2y माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8 अपॉन 2s, 2 कॉमन ले लोगे, y माइनस 4 अपॉन s। चेक कर लें कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। भाई इससे ज्यादा देखो मैं नहीं कर सकता, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आ सकती है, बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा अपनी तरफ से आप लोगों को जितना पढ़ा सकता हूँ तो को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है जी। इधर स्ट्रक्चर वाई तो किया है, अच्छा अच्छा ये विदर स्ट्रक्चर वाई, चलिए अब ds बाई डी वाई आ जाएगा बेटा आपका, ds बाई डी वाई आ जाएगा, अरे मैंने डबल एक साथ दो स्टेप कर दिया, ये कि एक बार कई बार दिमाग में सोच आ जाता है। चलो ds बाई डी वाई डायरेक्ट कर दूंगा उसको मैं, एक साथ दो स्टेप दिमाग में आ गए ना, कभी आ जाएगा, y माइनस 4 अपॉन एस, इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल देता हूं मैं। डबल डेरिवेटिव होगा नीचे वाला एज इट इज y का 1 माइनस y माइनस 4 एज इट इज ds अपॉन dy अपॉन एस स्क्वायर। डेरिवेटिव चेक कर लें, कोसेंट रूल लगेगा, s बाहर y माइनस 4 का 1, y माइनस 4 आउटसाइड और s का ds अपॉन dy। अभी बताओ, ds बाई डी वाई को जीरो लेना है आपने, और ds बाई डी वाई को जीरो लिया, y माइनस 4 अपॉन एस इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव में रखो आप,
देखिए डबल डेरिवेटिव आप रखोगे तो जब y इक्वल टू 4 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा s अपॉन एक्स स्क्वायर 1/s, और ये पॉजिटिव है। तो देयरफॉर s इज, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो मिनिमम व्हेन y इक्वल टू 4। तो आपका जो पॉइंट है वो 4 आ गया, जिस पॉइंट को आप फाइंड आउट कर रहे थे वो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और जब y की वैल्यू 4 आ गई तो x की वैल्यू क्या आएगी, मेरे ख्याल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y था, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4 8, एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-2√2, और पॉइंट आपका आ जाएगा बेटा, अरे एक्स ये कर्व की इक्वेशन में रखेंगे ना, पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y में y। लेकिन इसमें केवल पॉजिटिव दे रखा है, नेगेटिव नहीं दे रखा है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, देखिए आपका पैराबोला कौन सा है, एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर ये आपका है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y वाला पैराबोला है, तो अपवर्ड वाला पैराबोला है। और पॉइंट कौन सा होगा, देखिए आपका पॉइंट लिया है 0,5, जो 0,5 एक्स की 0,05 दोनों लेने चाहिए थे भाई, दोनों ही पॉइंट होते हैं, ये भी नियरेस्ट होगा और ये भी नियरेस्ट। इसमें आंसर में एक ले रखी है, आप एक को टिक कर दो, बाकी दोनों पॉइंट होते हैं, दोनों प्लस माइनस दोनों लेने पड़ेंगे। लक्ष्य आशीष, भाई कदे राम राम ही कर लिया कर।